था। उसके बाद देखो इसमें कहता है दूसरा नंबर में कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। मतलब एक वृत्त है, देखो वृत्त ऐसा होता है, कोई दिक्कत? ये वृत्त है, कहता है इसके एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये वृत्त है, इसके अंदर ये केंद्र है, वो मान लेते हैं, ठीक। इसका चतुर्थांश का मतलब हुआ कि एक चौथाई नहीं। तो बता इस वृत्त को हम 4 भाग में बांट देते हैं, कोई दिक्कत? ये लो, रोटी घर में तोड़ती है ना तुम लोग, ऐसे करके ये एक कोना हुआ ना, इसी एक कोना का क्षेत्रफल निकालना है, कोई दिक्कत? जबकि इसका परिधि दिया हुआ है, परिधि मतलब समझ रहे हो ना, चारों ओर की दूरी, ठीक। तो हम लिख लेते हैं चूंकि वृत्त की परिधि बराबर क्या दिया है रे? 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर परिधि दिया है, कोई दिक्कत? और देखो कि हमें जो है ना क्षेत्रफल निकालने के लिए आर तो चाहिए, त्रिज्या, तो हम त्रिज्या यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। कैसे? वृत्त के परिधि बराबर सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर, मतलब यही बराबर ना 22 दिया है नहीं? तो बताओ ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो क्या बचेगा? पाई आर बराबर 11 हो गया। हमें आर का मान निकालना है, तो इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो? 11 बटे पाई, नहीं 11 बटे पाई। हम इसको हल नहीं करेंगे, यहीं तक रहने देते हैं आसान करने के लिए। 11 बटे पाई सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ये आ गया आर का मान। तो ये बताओ, तो अब जो है हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पाई का मान रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्षेत्रफल, इसीलिए अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र बताओ। पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रख दें, पाई तो है ही, आर का मान देखो क्या है? 11 बटे पाई, और फिर 11 बटे 2 बार नहीं लिख देंगे हम, इसीलिए हम पाई का मान नहीं रखे थे कि डायरेक्ट पाई यहाँ नहीं कटा देंगे, लेकिन फिर भी तो हम एगो पाई का मान रखना होगा। देखो 11 गुना 11, हाँ लिख दो अगर यही चाहता है तो, लेकिन मत लिखो, ये जो है ना 11 गुना 11 लिख दो 121, अब बटा नीचे पाई है, पाई का मान रख दें 22 बटा 7। अब देखो ये पलट जाएगा, 121 गुना 7 बटा 22, ये देखो कटेगा, 11 दूनी 22, 11 11 121, अब कितना हो जाएगा? 77 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर नहीं रे, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आया, ये पूरा वृत्त का ना आया, हमें 1/4 का निकालना है। तो अब हम लिखते हैं, इसीलिए नहीं वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब 1/4 से इसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो नहीं दे देंगे, 1/4 गुना हो जाएगा कितना? 77 बटा 2, नहीं ये हो जाएगा। तो अब बताओ इसको कितना करेंगे? 77 बटा क्या हो जाएगा? 8 4 दूनी की 8, ये हो गया, ये होगा आंसर, कोई दिक्कत? और क्या नहीं, उससे भी ठीक है, लेकिन उससे ये क्या होगा? थोड़ा आसान। अब देखो कोई यहाँ केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 360, और 360 को 4 भाग में बांटेगा, इस कोण का मान निकल जाएगा 90। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, नहीं त्रिज्यखंड 90 बटा 360 गुना पाई स्क्वायर, वही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम से निकलेगा। मैथ है, किसी तरह घुमाओ, आंसर तो आना ही है। कौन है? यही था। चलो इधर देखो, 3 नंबर सवाल आ जाते हैं, ठीक। 3 नंबर देखो, ये भी आसान है।
देखो 3 नंबर कहता है, सुनो, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देखो एक घड़ी है तो एक घड़ी हम लोग बना लेते हैं पहले। घड़ी तो ऐसा ही होता है, नहीं, देखो ये बीच में सुई वगैरह होता है, यहाँ से ये 12 और ये क्या 3 और 9, नहीं रे, ये 12 होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा और ये 3 होगा। इस बीच में 2 गो डंडी रहता है, इस बीच में भी देखो तो तुरंत हम घड़ी बना लिया, बन गया। चलो देखो शांत रहे, इसमें देखो कह रहा है, जिक्र हो रहा है मिनट वाला सुई का। मान लेते हैं मिनट वाला सुई पहले यहाँ पे था, कोई दिक्कत, मिनट वाला सुई यहाँ था और ये मिनट वाला ही सुई त्रिज्या का काम करेगा, नहीं तो क्या होगा, ये 14 सेंटीमीटर है, कितना है 14 सेंटीमीटर, और जो है ये 5 मिनट में कह रहा है कि यहाँ आ जा रहा है, 5 मिनट में इस पे आ जाएगा। तो इस बीच में जो बन रहा है ना क्षेत्रफल, इसी का निकालना है। कह रहा है ये 5 मिनट में जो है ना, इस जितना एरिया बना रहा है इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ, कहीं ना कहीं ये त्रिज्यखंड है ना, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कोण का जरूरत होता है, नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये घड़ी की सुई मिनट वाली है, तो 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाती होगी, 1 घंटा में पूरा घूम जाती होगी, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 5 मिनट में कितना बनाएगा ये निकाल लेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्या, चूंकि लिख लेते हैं घड़ी के मिनट वाली सुई की लंबाई बराबर कितना है रे, 14 सेंटीमीटर है ना। तो हम पहले लिखते हैं, चूंकि 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा, नहीं 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा तय की गई दूरी, मिनट द्वारा बनाई गई कोण कितना है रे, 360 डिग्री। इसीलिए हमें 5 मिनट में जो है ना, 5 मिनट में मिनट वाली सुई से मतलब बनाई गई कोण क्या हो जाएगा, 360 बटे ये 60 और ये गुना कर देंगे क्या 5, देखो ये कट जाएगा 6 बार में, और ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब ये कोण कितना निकल गया हमें, 30 डिग्री। तो अब 5 मिनट में तय की गई दूरी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो लिखाएंगे अब, इसीलिए सुई द्वारा 5 मिनट में तय की गई क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब, तो क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हम 30 रखते हैं और 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर मतलब 14 गुना 14, 2 बार लिख देंगे 14। तो देखो ये कट जाएगा, कितना बार में कटा, 12। अब देखो ये 7 दूनी का 14, हाँ देखो ये आ जाएगा, कटा दो 6, 2 नहीं इसी को कटा दो 7, कोई दिक्कत। अब देखो इसे गुना कर दो और भी कटेगा, देखो ये कट जाएगा 3 बार। अब इसे गुना करते हैं, 7 दूनी का 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 बटा देखो ये 3 है, 3 यही सेंटीमीटर
स्क्वायर, अरे इसको दशमलव में लिखा होगा तो भाग दे देना, तब ठीक है। ये आंसर हो गया। चलो देखो इधर 4 नंबर, कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, समकोण बनाती है, ठीक, केंद्र पर। तो कहता है निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो पहले हम वृत्त बना लेते हैं, ठीक। हमको वृत्त बनाते बनाते लग रहा है एक्सपीरियंस हो गया, गोल हो जाता है। रहने दो, 94% तो ठीक है। अरे रहने दो, छर हो गया जो। देखो अब आ जाओ, कहता है कि इसका जो है ना त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और कहता है कि वृत्त की कोई जीवा ना केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। अच्छा देखो, मान लेते हैं कि ये वृत्त का एक जीवा है, ये एगो वृत्त का क्या है, जीवा। इस जीवा द्वारा कहता है केंद्र पर जो है ना समकोण अंतरित करता है। मतलब यहाँ से जो कोण बन रहा है ना, ऐसे ये जो कोण बन रहा है, ये क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। कोई दिक्कत क्या है? हाँ तो ये भी त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्या होगा, नहीं होगा? तो कोण कैसे बनाएगा रे? दो को त्रिज्या लेंगे तभी तो कोण बनेगा, एगो कैसे बन सकता है, और वो भी केंद्र पे नहीं। तो आ जाओ, फिर कहता है तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो पहले नंबर में कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड मतलब ये वाला हो गया, हुआ कि नहीं रे? लघु वृत्तखंड ये वाला हुआ ना। हम इसमें मान लेते हैं कि ये ए और बी जीवा है और ये ओ केंद्र है, और केंद्र पर ए बी जीवा द्वारा समकोण अंतरित कर रहा है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। तो हमें ये पूछ रहा है कि संगत ये जो है ना वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और दूसरा नंबर कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ये वाला का पूरा क्षेत्रफल बोल रहा है। फिर तो हम जो है पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे उसमें। आज आप बताते हैं। देखो ये त्रिज्या कितना है रे, 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये जो छायांकित भाग है, ये पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद ये त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें घटा देंगे। नहीं तो हम पहले लिख लेते हैं, चूंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ए बी जीवा है, नहीं ए बी जीवा है, और ये केंद्र पर क्या करती है, कोण बनाती है। लिखेंगे ए बी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर क्या है, 90 डिग्री के बराबर है कि नहीं, 90 डिग्री। तो हमें क्या निकाल लेना है, पहले निकाल लेते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल। ओके पहले निकाल लेते हैं, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई का मान हो गया 22/7। कितना किया है, ले ले तब 3.14 गुना आर का मान देखो 10 है, फिर गुना 10 है, नहीं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 314 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एगो 10 है तो एक अंक का दशमलव खत्म करेगा, फिर एगो 10 है तो एक अंक का दशमलव खत्म करेगा, मतलब देखो 2 को 0 आया तो दशमलव हट जाएगा ना 2 अंक के बाद, तो डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत, समझ गया ना। तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा अब देखो हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये लघु त्रिज्यखंड का पहले निकालते हैं, कोई दिक्कत। लिखते हैं
लघु लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब इस पूरे का निकालेंगे तो निकालते क्या होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ये थीटा का मान हम 90 रखेंगे बटा 360 रखेंगे। अच्छा ये बता, इसी का मान अभी ये निकाले हैं, डायरेक्ट यही रख दें, यहाँ पे रख देते हैं 314, नहीं रख देंगे, बस काहे गुना, बस हो गया। ये कट गया कितना, 4 बार, ये देखो कटेगा 4 से 28, 3 4 नहीं 2 बार में कटेगा शायद, 2 एक 2 और यहाँ बचेगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, मतलब 157 बटा 2, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ये देखो तो पूरा आया, नहीं ये क्या आ गया पूरा। अब देखो हम जो है इस लघु वृत्तखंड का अगर निकालेंगे क्षेत्रफल तो क्या करेंगे, इस पूरे में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, कितना आ जाएगा। तो हम लिखते हैं, इसीलिए पहला नंबर का आंसर निकालते हैं। पहला नंबर में कहता है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हाँ वही हुआ, तो लिखेंगे इसलिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें क्या करेंगे कि इस क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, नहीं लिखेंगे 157 माइनस 2, 157 बटा 2, इसमें माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, नहीं घटा देंगे, घटाएंगे कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं 157 बटा 2 माइनस, अच्छा ये एक तरह से समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 बटा 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटा 2 गुना, इसका आधार देखो 10 है, ऊंचाई भी 10 है ना, 10 गुना क्या हो जाएगा 10, ये कट जाएगा 5 बार में, क्या बचेगा 157 बटा 2 माइनस 50, होगा कि नहीं। ये देखो अब यहाँ क्या करेंगे हम, 2 से 2 एलसीएम आ जाएगा, 157 आ जाएगा, माइनस 50 दूनी का 100 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 57 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अंश। इसको दशमलव में दिया होगा तो 2 से भाग दे देना है, कोई दिक्कत। ये आ गया पहला नंबर का आंसर, ठीक। अब ये देखो दूसरा नंबर, क्या हुआ, जगह नहीं है, इधर इधर बनाते हैं हल्का, बस थोड़ा सा ही है रे, चुप रह, हम बनाएंगे। देखो दूसरा नंबर अब कहता है, कुछ नहीं है, दूसरा नंबर में कहता है, दूसरा नंबर में कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये देखो इधर पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक बात बताओ कि ये जो है, मान लेते हैं इस पूरे क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे, नहीं ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये पूरा नहीं निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं, इसीलिए दूसरा नंबर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा कि इस पूरे वृत्त में जो है ना, ये लघु त्रिज्यखंड का क्या करेंगे, क्षेत्रफल घटा देंगे, तो पूरा जो है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 314 माइनस क्या करेंगे, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें घटा देंगे, तो 157 बटा क्या हो जाएगा 2। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 यहाँ क्या आ जाएगा 628 हो जाएगा, अब माइनस 157, बस इसको घटाना है, 8 में 7 जाए 1, और यहाँ 12 में 5 जाए 7, और यहाँ बच जाएगा 5 में 1 जाए 4 बटे 2। इसको दशमलव में कर देते हैं, 2 दूनी 4
और फिर बचा 7, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10। इतना हो गया आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये पहला हो गया। अच्छा, इसका भी दशमलव में होगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ बचे 2 8 16, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो हो गया। है बिल्कुल हल्का है, वैसे ही बनेगा। देखो कहता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ऑन है वीडियो? देखो वही बनाना है, फिर से एक वृत्त बना लेना है। ठीक, एक वृत्त हो गया और कहता है इसमें जो है ना 21 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। कितना है? और ये जो है ना चाप द्वारा केंद्र पर क्या कर रहा है, 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। मतलब जो है यहाँ पे त्रिज्या है, ये केंद्र हो गया और ये क्या हो गया, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। और ये जो कोण बन रहा है ना, ये बना रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, तो कहता है इसमें कह रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो इस चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं ए बी क्या है, एक चाप है और इस चाप द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब फिर कह रहा है इसमें पहला नंबर कहता है चाप की लंबाई, दूसरा कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरा कहता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें 3 चीज कह रहा है ज्ञात करनी। देखो पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। 5 नंबर वृत्त की त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या बराबर है 21 सेंटीमीटर। दूसरा बात है कि चाप ए बी द्वारा बनाया गया अंतरित कोण, बनाया गया कोण, डायरेक्ट लिखो कोण बराबर कितना है रे, 60 डिग्री। देखो तो पहला नंबर बोलता है, पहला निकाल लेते हैं। पहला नंबर क्या बोलता है कि इसमें जो है ना चाप की लंबाई, तो हम चाप की लंबाई बराबर सूत्र बताए थे कि 60 डिग्री द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई बराबर क्या बोले थे रे, सूत्र क्या होता है, वही थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, मतलब परिधि नहीं। और देखो यहाँ पे थीटा का मान 60 रखेंगे और 360 रख देंगे, गुना 2 और गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दिया है, 21। चलो तो हम देखो ये कट जाएगा, 6 बार में कट गया और देखो 7 तिया का 21 हो गया और भी कटेगा, 3 दूनी 6 और 2 2 खत्म, बच गया कितना, 22 सेंटीमीटर पहला का आंसर आ जाएगा। ठीक, 22 सेंटीमीटर सिर्फ बचेगा। तो आ गया पहला का आंसर। अब दूसरा कह रहा है, दूसरा इसी में कहता है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसी चाप द्वारा जो है ना बनाए गए क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं, लिखेंगे इसीलिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुना क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रखेंगे हम, थीटा का मान वही है 60 डिग्री बटे 360 हो गया और पाई का मान 22/7 और आर का मान 21 है, 21 गुना 21 हो गया। तो 6 बार में कट गया ये, और ये देखो 7 तिया 21, 3 दूनी का 6 और फिर ये कट गया 11। अब 11 गुना 21 कर दो, जितना होगा वही आंसर। तो 11 गुना 21 करते हैं, 11 1 11, 11 दूनी 22 1 23,
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरा आंसर हो गया, दूसरा हो गया। अब देखो तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब यही संगत जीवा द्वारा, एक जीवा खींच लेते हैं यहाँ पे, ये जीवा खींच लिए, इसके द्वारा जो बन रहा है ना वृत्तखंड, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल फिर क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा कि ये जो है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कुछ भी करे ना यहाँ शांत रहेगी, नहीं तो उठ के भाग जाए। संगत जीवा द्वारा क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मतलब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पूरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज जो है ना AOB का क्षेत्रफल, ये हो गया। तो हम लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो तो यहाँ निकाले हैं 231 में माइनस क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब कैसे निकालेंगे, 60 डिग्री है रे, ये कहीं ना कहीं समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, नहीं क्या है ये 21 सेंटीमीटर है और ये भी 21 सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बताए थे ना, क्या होता है 1/2 गुना भुजा स्क्वायर और गुना साइन थीटा, नहीं बताए थे, भुजा स्क्वायर गुना क्या होता है साइन थीटा। अब देखो यहाँ 231 है, माइनस करेंगे 1/2 गुना भुजा का मान है 21, तो 21 गुना क्या हो जाएगा 21 और साइन थीटा, तो साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 थीटा का मान नहीं। तो अब आ जाओ यहाँ पे करते हैं 231 माइनस 21 गुना 21 कितना हो जाएगा रे 441, तो हो जाएगा 441/2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, यही होता है। तो हम थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, लिखेंगे 231 माइनस हो जाएगा 441 √3 क्या आ जाएगा 4। इसका आंसर इतना ही है कि इसको और सॉल्व किया है। देखो 21 इसमें कॉमन आ जाएगा दोनों में, थोड़ा सा आगे लेके चलोगे तो 21 दोनों से कॉमन ले लेना, बस हो जाएगा, यही है। तब ठीक है, तब क्या है दिमाग लगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया यहाँ तक।